एक अजीब किस्म का हंगामा है पाकिस्तान में। एक तरफ तो इकोनॉमी की जो हालत है सभी जानते हैं कि आईएमएफ ने हमें जो है वो ये कह दिया कि पहले 4 बिलियन सॉरी जो है वो आप सऊदी अरेबिया से लीजिए तो फिर हम बात करेंगे या फिर हम देंगे। एक तरफ ये प्रॉब्लम है कि खाने के लाले पड़े हुए हैं और मुल्क में जैसे कहना चाहिए कि डॉलर रेट ऊपर से ऊपर जा रहा है। दूसरी तरफ पंजाब असेंबली की नौटंकियां ही खत्म होने में नहीं आ रही। तो नहीं भेजा था। कोशिश की गई, उसको साजिश कहा जाए, कोशिश कहा जाए, स्ट्रगल कहा जाए। ये लोग कहते हैं कि जी मुल्क का दिवालिया निकाल चुके थे इमरान खान, तो इसलिए हमें आगे आना पड़ा। और इमरान खान कहते हैं कि इन्होंने आके 3 महीनों में मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, सत्यानाश कर दिया। और आम लोग जो हैं वो तो ज़ाहिर महंगाई से चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, और जो आम आदमी है वो जो इस तरह के हालात का सामना कर रहे हैं। दोनों तरफ से अपनी सच्चाई और पारसाई के दावे किए जाते हैं और अवाम को बेवकूफ़ भी बनाया जाता है। सच्चाई क्या है जांचने की कोशिश करेंगे। इन दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में। आपका उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे डिस्कशन किया गया है पाकिस्तान की इकोनॉमी को लेकर, क्योंकि पाकिस्तान लगभग डिफॉल्ट की सिचुएशन से ऊपर जा चुका है। और अब आईएमएफ ने भी सीधा जवाब नहीं देते हुए, गोलमोल जवाब देते हुए कहा है कि $4 बिलियन का जो कर्जा आप सऊदी अरब से ले रहे थे पहले वो लो, ताकि कहीं ना कहीं पाकिस्तान को कुछ स्टेबल किया जा सके। क्योंकि आईएमएफ की शर्तों से पाकिस्तान में पहले ही पाकिस्तान की आवाम का खून चूस लिया है इस हुकूमत ने, तो कहीं ना कहीं अब पाकिस्तान की हुकूमत मानने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को लेके पाकिस्तान का पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान अपना जिहाद और तांडव पाकिस्तान में दिखा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में पाकिस्तान की जितनी इमेज गिरेगी उतना ही इमरान खान को फायदा होगा। तो आरजू काजमी इसमें जबरदस्त तरीके से विश्लेषण करके बताया कि कैसे इमरान खान अब पाकिस्तान के लिए नासूर बनता जा रहा है। और इस हुकूमत ने तो वैसे ही खून चूस लिया है आवाम का, क्योंकि डॉलर के रेट और पाकिस्तान में हर चीज के रेट इतने भयंकर तरीके से बढ़ चुके हैं कि पाकिस्तान की जो अंदरूनी जो सामरिक शक्ति थी वो बिल्कुल टूट चुकी है, और लोगों की खरीदने की जो कुव्वत थी वो भी बिल्कुल खत्म सी हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं आज पूरा पाकिस्तान एक श्रीलंका की सिचुएशन में जा चुका है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे नहीं है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों देखेंगे कि क्या वजूहात हैं, रीजंस क्या हैं। कोई कहता है एस्टेब्लिशमेंट की गलतियां हैं, कोई कहता है जुडिशरी की गलतियां हैं, जजेस की, कोई कहता है पॉलिटिशियंस की गलतियां हैं। और हर कोई अपने अपने तौर पे कहते हैं कि यार हम ही ने तो ठीक रखा हुआ है, अगर हम ना हो तो कुछ भी ना हो। वैसे तो कहते हैं द फिलर ऑफ द स्टेट कहा जाता है इंसानों को, बट फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सबके ऊपर आती है। तो क्या कहेंगी, एक तो पहले करंट सिचुएशन जो लाहौर में हमें देखने को, पंजाब में हमें देखने को मिल रहा है। मॉर्निंग में सीएम का वोट टेकिंग सेरेमनी होती है 8 बजे, और 2 बजे फिर अदालत जो है सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भाई आप कोई मतलब वैसे तो आप रह लें, मंडे तक आप सीएम पंजाब होंगे, लेकिन आपके पास कोई इख्तियार नहीं है, बेइख्तियार किस्म का सीएम बनाया हमजा शहबाज को। क्या कहेंगी और सिचुएशन जो चल रही है इस पे आपका टेक? सबसे पहले बहुत शुक्रिया कि आज आपने इनवाइट किया। और बिल्कुल एक अजीब किस्म का हंगामा है पाकिस्तान में। एक तरफ तो इकोनॉमी की जो हालत है सभी जानते हैं कि आईएमएफ ने हमें जो है वो ये कह दिया कि पहले 4 बिलियन सॉरी जो है वो आप सऊदी अरेबिया से लीजिए तो फिर हम बात करेंगे या फिर हम देंगे। एक तरफ ये प्रॉब्लम है कि खाने के लाले पड़े हुए हैं और मुल्क में जैसे कहना चाहिए कि डॉलर रेट ऊपर से ऊपर जा रहा है। दूसरी तरफ पंजाब असेंबली की नौटंकियां ही खत्म होने में नहीं आ रही। और मुझे समझ नहीं आ रही, एक तरफ ये लोग ये भी कह रहे हैं कि जी अक्टूबर में इलेक्शंस हो जाने चाहिए। तो अगर अक्टूबर में इलेक्शंस भी करवाने की बात की जा रही है, जिसमें कि एस्टेब्लिशमेंट ने भी कहा है कि जी हम नरम इंटरफेयर करेंगे, अब वो नहीं पता कि ये नरम मदाखलत क्या होती है। ये तो शायद यही लोग भाई लोग ही बता सकेंगे कि इनका क्या मतलब है। लेकिन इसका मतलब है कि वो मान गए कि मदाखलत है, होती है और रहेगी। मगर साथ साथ ये कि अगर इनकेस अक्टूबर में नहीं ना सही चले, नवंबर दिसंबर में समझ लीजिए कि इलेक्शंस होने जा रहे हैं, तो आखिर फिर बाकी सबको, चाहे वो पीटीआई हो, चाहे वो पीएमएलएन हो या पीपल्स पार्टी हो, उनको क्या इतनी आफत आई हुई है कि उन्होंने हर हाल में जो है वो तख्ते लाहौर अपने नाम कराना है।
साथ साथ इमरान खान की भी कुछ समझ नहीं आती। इमरान खान साहब को एक तरह का जुनून है कि वो कहते हैं कि बस मुझे जो है प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए, मुझे 10 साल दे दिए जाए, और 10 साल में ये करेंगे क्या जो इन्होंने पिछले 4 साल में किया, जो डैमेजेस दिए हैं। वरना अपनी लाइफ में हम लोगों ने शायद कभी ये सिचुएशन नहीं देखी कि पाकिस्तान को ये कहा जा रहा हो कि बिल्कुल ही दिवालिया निकल गया है, पैसे नहीं है, और हर तरफ से हर कंट्री जो है वो नाराज है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे सऊदी अरब हो, चाहे किसी का भी नाम ले। लेकिन उसके बावजूद जो है खान साहब वजिद हैं कि जी मैं नहीं तो फिर ये कि फिर तो पाकिस्तान पे एटम बम मार दिया जाए। उन्होंने तो ये तक कह दिया था कि जी अगर इन्हें ही बनाना था, पीएमएलएन में से ही प्राइम मिनिस्टर लाना था, इससे तो बेहतर था कि एटम बम मार देते। मतलब कौन प्राइम मिनिस्टर जो है इस किस्म की बात करेगा, कौन प्राइम मिनिस्टर अपनी ही कंट्री के लिए ये कहेगा। हर हर कंट्री में हर प्राइम मिनिस्टर को कभी ना कभी जाना होता है। चाहे आप यूके के प्राइम मिनिस्टर को देख लें, बोरिस जॉनसन भी गए हैं। भारत में भी इस किस्म के होता रहता है कि दूसरी गवर्नमेंट आ गई, और कई और जगह पे भी। अभी जैसे अमेरिकन प्रेसिडेंट भी बदले थे, तो क्या पिछले प्रेसिडेंट ने ये कहा कि अमेरिका पे बम मार दे? लेकिन इमरान खान कहते हैं कि बस मैं नहीं तो कोई नहीं। उसके बाद लोग कहते हैं कि जी हम इमरान खान के खिलाफ बात कर रहे हैं। हम हर उसके खिलाफ बात कर रहे हैं जो हमारी कंट्री के लिए गलत सोचेगा या गलत अल्फाज इस्तेमाल करेगा, बेशक वो हमारा पहले का या फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ही क्यों ना रहा हो। अब सिचुएशन जो है वो काफी खराब हो चुकी है, और अदालत को अगर हमने कुछ कहा तो फिर एक केस आप तो ऑलरेडी भुगत ही रहे। और मेरा कोई मूड नहीं है, अब आजकल बड़ी गर्मी है, तो इसलिए मैं नहीं चाह रही कि मैं भी अदालत के चक्कर लगाऊं। तो मगर ये कि जो समझने वाले हैं वो समझ सकते हैं कि कहाँ कहाँ से इंटरफेरेंस की जा रही है। और एक चीज जब हो गई थी, इन्होंने खुद ही तो कहा था कि जी जब तक पार्टी लीडर जो है या पार्टी को जो हेड करता है, जब तक वो नहीं कहेगा किसी का वोट ना तो काम किए जा सकते हैं और ना ही वोट दिए जा सकते हैं, तो ऐसा क्या गलत हो गया? यही तो हुआ है कि उन्होंने चौधरी शुजात ने कह दिया कि जी मेरी पार्टी का किसी कोई वोट नहीं डालेगा, और अगर अगर किया तो फिर वो काउंट नहीं होंगे। जाहिर है जब काउंटिंग हुई तो यही किया गया कि वो 10 वोट अलग कर दिए गए और उनको उसमें शामिल नहीं किया गया। उसके साथ ही इमरान खान साहब जो हैं, जो कहते थे मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई और मिस्टर जी को भूल गए, यानी जरदारी साहब। तो जरदारी साहब ने जो अपना काम दिखाया, उस पर तो सबसे पहले उनको दाद बनती है, उनको शाबाशी बनती है, उनको वाहवा बनती है कि सर क्या काम किया आपने। लेकिन अब आगे के लिए मेरा ख्याल है कि सब लोगों को, और किसी को ना सही लेकिन जरदारी साहब को जरूर लोगों को कहना चाहिए कि सर आप मुल्क को बचाइए, मुल्क को किसी तरीके से जो है एक जगह पे लाकर ट्रैक के ऊपर लाइए, और इकोनॉमी के लिए कुछ सोचिए कि क्या किया जा सकता है। इसलिए कि ये तमाशे खत्म नहीं होने। इमरान खान ने नहीं मानना, जब भी वो हारेंगे नहीं मानेंगे, और जब वो जीतेंगे वो तभी मानेंगे, और अगर वो जीत गए तो फिर तो और भी बेड़ा गर्क हो जाएगा कंट्री का। अच्छा, आज एक चीज हमारे DGISPR जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ये बात तकरीबन हर महीने 1.5 महीने के बाद उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, मीडिया टॉक करते हैं, और वहां पे ये कहते हैं कि यार हमारा कोई ताल्लुक नहीं है पॉलिटिक्स के साथ। लेकिन अगर हम लास्ट 4 इयर्स को देख लें, तकरीबन 4 साल होने को है इमरान खान साहब जब आए थे 2018 में, उस वक्त से लेके और अभी तक, क्या मतलब ऐसा नहीं हुआ कि उनको एक जिसे कहते हैं कि ओपन एक ग्राउंड दिया गया था खेलने के लिए, जिसमें हमारी जुडिशरी का भी बहुत हद तक मैं ये कहूँगा कि उन्होंने भी उनके हक में बहुत ऐसे फैसले दिए कि शायद लोग, मैं तो खुद लॉ स्टूडेंट नहीं हूँ, और लेकिन बहुत सारे लोगों को मैंने सुना जो लॉ एक्सपर्ट्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन को समझते हैं, वो कहते हैं यार ऐसा तो नहीं होना चाहिए, लेकिन जजेस हैं वो दे सकते हैं, अब उसको आप और मैं कुछ कह नहीं सकते। लेकिन उसके ऊपर डिस्कशन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन हम उसको डिस्कस कर सकते हैं। ये एक चलें, हमें एक वो हासिल है, हमें एक हक हासिल है। खैर, तो अब जो एस्टेब्लिशमेंट है वो कहती है जी हम सॉफ्ट इंटरफेरेंस करेंगे, मुदाखलत करेंगे। व्हाट डज इट मीन भाई? क्या पहले वो नहीं कर रहे थे कि मतलब जिसकी वजह से हालात इस नहज पे पहुंच चुके हैं कि अब कोई कहते हैं श्रीलंका जैसे हालात, या श्रीलंका से बदतर हालात, इकोनॉमी के हो, इंटरनल सिक्योरिटी के हो, या किसी और चीज के हो, एक अजीब किस्म की अफरा तफरी मची हुई है पूरे मुल्क के अंदर। मेरा ख्याल है कि सबसे पहले तो ये कि हमेशा से इंटरफेरेंस रही है एस्टैब्लिशमेंट की या फौज की
पाकिस्तान की गवर्नमेंट में। अब ये कहना कि जी हमारी नहीं है, ऐसा तो तभी आप कहेंगे अगर आपकी हो। किसी और कंट्री में आप बता दीजिए, कोई भी कंट्री दुनिया की, जहाँ पे फौज के जो स्पोक्स पर्सन है वो आके ये कहें कि हमारा कोई लेना देना नहीं है सियासत से, इसलिए कि उनका नहीं होता। ये बात तभी कही जाती है जब हो, और हमारे यहाँ हमेशा से रही है और हमेशा रहेगी। हम उसमें से नहीं निकल पा रहे और ना ही हम उसमें से निकल सकते हैं। और अगर कोई निकलने की कोशिश तो खैर कोई करता नहीं, लेकिन उल्टा हमारे पॉलिटिशियन, चाहे वो इमरान खान हो चाहे वो PMLN हो, हर एक आवाजें दे देकर बुलाता है कि जी आइए आइए और रोकिए जो कुछ हो रहा है। क्या इमरान खान ने नहीं कहा था कि जी न्यूट्रल नहीं होना, न्यूट्रल तो जानवर होता है, और ये वो सब बातें की थी खान साहब ने, तो कौन भूल सकता है। और यही हाल जो है PMLN का भी है और पीपल्स पार्टी का भी है कि जो अच्छे जूते साफ करेगा उसको हुकूमत मिल जाएगी। यहाँ पर यही होता आया है और यही होता रहेगा। इसको हम या आप या कोई बदल नहीं सकता। पाकिस्तान में यही एक तरीका है और इसी के ऊपर लोगों ने अपने माइंड को सेट कर लिया एक तरह से। मगर साथ साथ ये जो उन्होंने कहा कि जी जो है नरम मदाखलत रहेगी और सॉफ्ट इंटरफेरेंस रहेगी, वो शायद उसका मतलब ये होगा कि आइंदा के लिए वो ये कह रहे हैं कि जी हम कान के नीचे चार नहीं जमाएंगे, जो उन्होंने उस वक्त जमाए थे जब खान साहब के लिए वोटिंग हो रही थी और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो रहा था। उसके बाद 3-4 दिन इमरान खान साहब जो है वो रात के वक्त भी सनग्लासेस लगा के घूम रहे थे। तो मुझे जहाँ तक याद पड़ता है कि अभी तक यहाँ पे रात को सूरज ने निकलना शुरू नहीं किया है, लेकिन खैर कोई बात नहीं, अपना अपना फैशन स्टाइल होता है और लोग करते हैं इस तरह से, ऐसी क्या बात है।